तो लेट्स स्टार्ट COA, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एड्रेसिंग मोड्स किया था। एड्रेसिंग मोड्स में हम लोगों ने ये देखा था कि कई सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो कि आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये सब थे। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोगों ने देखा था कल। और ये आपके एड्रेसिंग मोड्स थे, है ना। तो आप लोगों ने होपफुली एड्रेसिंग मोड्स आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैंने कहा था कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। मैंने बताया था कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स आर द एड्रेसेस टू द डिफरेंट, मीन्स इसमें जो है आपके रिलेटिव दिखती है। और हाँ इरशाद बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? इरशाद आपका हैंड रेज हुआ है, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं इरशाद। इरशाद आलम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर लगता है गलती से हो गया है। चलिए ठीक है, तो जो भी एड्रेसिंग मोड्स है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगर A+PC लिखा हुआ है तो इफेक्टिव एड्रेस में A किसी और लोकेशन को डिनोट करता है, जबकि PC क्या डिनोट करता है, एड्रेस टू एड्रेस, मतलब एक एड्रेस दूसरे एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी लिखते थे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दो सॉरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड देता है, ठीक है। गेट ऑपरेंड फ्रॉम ए सेल्स फ्रॉम करेंट लोकेशन पॉइंटेड टू बाय द प्रोग्राम काउंटर। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है इसमें आपको कम से कम 2 ऑपरेंड इसमें नजर आएंगे, जैसे कि ए और पीसी, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है? बेस रजिस्टर एड्रेसिंग आर द एड्रेसिंग व्हिच होल्ड्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट में आपको याद होगा कि हम लोगों ने कौन सा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डिस्प्लेसमेंट होता था, ये देखिए इफेक्टिव एड्रेस A+R जो होता था उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एड्रेस फील्ड जो है उसमें 2 वैल्यूज होते थे। ए जो है एक बेस वैल्यू है, जबकि एक और रजिस्टर है जो कि दूसरे रजिस्टर को पॉइंट आउट करता है। तो इसको जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, जो कि आपका बेस एड्रेसिंग मोड में भी दिखता है। क्यों? क्योंकि वो भी जो है डिस्प्लेसमेंट ही होल्ड करता है। R holds pointer to base address। R जो है क्या करता है? It holds pointer to base address। R may be explicit और implicit। R मतलब रजिस्टर, जो रजिस्टर हैं वो implicit हो सकते हैं या explicit हो सकते हैं। एग्जाम्पल में सेगमेंट रजिस्टर्स इन 8086, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होता है कि A इज इक्वल टू बेस, R इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, E इज इक्वल टू A+R। ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब उसमें जो है ये एक्सेस करने के लिए, एरेज को एक्सेस करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और एरेज आप लोग जो है पढ़ने वाले हैं CPTC में। एरेज क्या होता है? एरेज बहुत सारे वेरिएबल का समूह होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स के जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग अगर एक साथ डिनोट करना है
तो उसके लिए हम लोग एरे का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट में आपका कॉम्बिनेशंस है पोस्ट इंडेक्स, प्री इंडेक्स। पोस्ट इंडेक्स में क्या होता है कि ए और आर, इसमें क्या होता है कि ए जो है वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एड्रेस के अंदर के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आर भी जो है किसी और एड्रेस के अंदर एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो है प्री में क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर, आप ये ध्यान रखिएगा कि प्री इंडेक्सिंग में आपका जो वैल्यूज होता है वो ए प्लस आर जो है एड्रेस टू एड्रेस में होता है। एक एड्रेस के अंदर एड्रेस में ए प्लस उसके अंदर एड्रेस प्लस एक और एड्रेस होगा जो कि बड़े एड्रेस में होगा, और उस एड्रेस के अंदर जो है आर को डिनोट किया जाता है। तो काफी कुछ है इसमें। एक होता है स्टैक एड्रेसिंग। स्टैक एड्रेसिंग मैंने आपको स्टैक पढ़ाया था। स्टैक मैंने बताया था कि जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है उसको स्टोर करके रखा जाता है। मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट्स होते हैं स्टैक में वो इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं, और उसको जो है मतलब कि जो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया है उसका एड्रेस को जो भी बाहर पहले निकलता है, जो पॉप होता है, तो जो फर्स्ट जो है वो जो निकलने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टैक का एड्रेस को स्टोर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द एलिमेंट, है ना, उसको टॉप ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। जैसे ऐड, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ऐड पॉप टॉप 2 आइटम्स फ्रॉम स्टैक, मतलब 2 आइटम्स जो है स्टैक में से निकालने हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेसिंग मोड्स एक साथ दिया हुआ है। एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल, इमीडिएट, रजिस्टर, ऑपरेंड, वर्चुअल और इफेक्टिव एड्रेस। वर्चुअल और इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, मतलब वर्चुअल एड्रेस है और इफेक्टिव एड्रेस है। तो वर्चुअल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका एड्रेसेस हैं उसको जो है चेंज किया जाता है इफेक्टिव एड्रेस में, और ऑफसेट यहाँ पे कहता है कि वर्चुअल और इफेक्टिव एड्रेस इज ऑफसेट। क्या है वो, ऑफसेट है इनटू सेगमेंट्स। स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट गिव्स लीनियर एड्रेस। जो स्टार्टिंग एड्रेस है और आपका जो ऑफसेट है दोनों मिला करके लीनियर एड्रेस दिया जाता है। दिस गोज थ्रू पेज ट्रांसलेशन ऑफ पेजिंग एनेबल्ड। दिस गोज थ्रू पेज ट्रांसलेशन ऑफ पेजिंग एनेबल्ड कहने का मतलब कि आपका जो पेज ट्रांसलेशन है या पेजिंग है वो जो है एड्रेसिंग मोड में रहता है, और इसमें जो है पेज ट्रांसलेशन के लिए जो है पेजिंग एनेबल्ड होता है। पेज ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, पेज ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस जो भी लिया जाता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन से लिया जाता है जिसको कि हम लोग पेज बोलते हैं, और वो लोकेशन में जो भी चीजें स्टोर होती है उस एड्रेस के जरिए स्टोर होती है, और वो एड्रेस एक रेफरेंस दिया जाता है, रेफरेंस का नाम से होता है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स जो अवेलेबल हैं वो इमीडिएट हैं, रजिस्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम लोग कर चुके हैं पहले से, ये सिर्फ नेमिंग किया हुआ है। एड्रेसिंग मोड्स का यहाँ पे कैलकुलेशंस है। सेगमेंट रजिस्टर, यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स हैं, कई सारे रजिस्टर्स हैं, उसके सेगमेंट्स हैं, SS, GS, FS, ES, DS, CS। तो कई सारे सेगमेंट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद वही नहीं बल्कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें देखिए बेस रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, एडेड हैं इंडेक्स रजिस्टर्स, और ये स्केलिंग है 1 2 4 और 8 का स्केलिंग है, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है और यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस शो हो रहा है लीनियर एड्रेस के साथ।
तो यहाँ पे आपका सेगमेंट बेस दिख रहा है, जिसमें कि आपको पॉइंट आउट करता है कि कहाँ पर कौन सी एड्रेस में एक्चुअली एड्रेस किसी न किसी मेमोरी को शो करेगा। तो ये आपका मेमोरी है और इसी मेमोरी में ये आपके एड्रेसेस हैं जो कि पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये सेलेक्टर है, GS, CS, FS और ये सब सारे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स एज ए सेलेक्टर। और उसके बाद वो अपना पॉइंट आउट करते हैं बेस एड्रेस को, और बेस एड्रेस के थ्रू आपका डिफरेंट लीनियर एड्रेसेस में जाता है जो कि मेमोरी को पॉइंट आउट करता है। ये सेगमेंट बेस एड्रेस है और ये लिमिट है कि भाई इतना ही लिमिट हो सकता है, इतना ही मेमोरी हो सकती है इसके अंदर, इससे ज्यादा मेमोरी नहीं हो सकता है। ये देखिएगा जो सामने दिख रहा है ARM एड्रेसेस मोड, ARM एड्रेसेस मोड बोलते हैं इसको। तो ये आपको लैंड लोड और स्टोर करता है, मतलब कहाँ पर किस समय कौन सी मेमोरी में किस रजिस्टर में क्या लोड करना है, क्या स्टोर करना है, वो सारी चीजें ARM एड्रेसिंग मोड्स के द्वारा की जाती हैं। अब इस ARM एड्रेसिंग मोड्स में कई सारी चीजें होती है, जैसे ओनली इंस्ट्रक्शंस दैट रेफरेंस मेमोरी, मेमोरी को जो रेफरेंस करता है वैसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। इनडायरेक्टली थ्रू बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट, कई बार जो है बेस रजिस्टर और ऑफसेट को मिला करके जो हम लोग इनडायरेक्टली उसको चूज करते हैं। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेस रजिस्टर्स। जो ऑफसेट होते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो इट गेट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेस रजिस्टर कंटेंट्स टू एंड फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे प्री इंडेक्स है, मेमोरी एड्रेस इज फॉर्म्ड एज और ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट बेसिकली क्या होता है? ऑफसेट इज बेसिकली अ रजिस्टर जिसमें कि हम लोग जीरो वैल्यूज जो है डालते हैं, उसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। मेमोरी एड्रेस ऑल्सो रिटर्न बैक टू बेस रजिस्टर्स, सो बेस रजिस्टर्स वैल्यू इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड बाय ऑफसेट। अब ये ऑफसेट जो है क्या करता है? ऐसे बेस वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है ऑफसेट, जो कि प्री इंडेक्स में होता है। पोस्ट इंडेक्स में क्या होता है? पोस्ट इंडेक्स में चीजें बदल जाती है। पोस्ट इंडेक्स में क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस जो बेस रजिस्टर का वैल्यू है, मेमोरी एड्रेस इज बेस रजिस्टर वैल्यू, जो मेमोरी एड्रेस होता है वो बेस रजिस्टर का वैल्यू होता है। रिजल्ट रिटर्न बैक टू बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर एक्ट्स एज इंडेक्स रजिस्टर। बेस रजिस्टर कैसा होता है? इंडेक्स रजिस्टर की तरह काम करता है और आपको प्री इंडेक्स और पोस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए ये यूज होता है। ऑफसेट आइदर इमीडिएट वैल्यू इन इंस्ट्रक्शन और अदर रजिस्टर्स। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को ये जानना है कि ARM एड्रेसिंग मोड क्या होता है, प्री इंडेक्स और पोस्ट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब आपको जो है जो पढ़ना है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ये आपके लिए नेसेसरी है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट काफी जरूरी चीजें हैं। तो लेआउट ऑफ बिट्स इज एन इंस्ट्रक्शन। जितने भी बिट्स होते हैं उस बिट्स का जहां पर भी प्रयोग किया जाता है वो सब इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर बिट्स में कहीं पर कुछ डाला गया है तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। इंक्लूड्स ऑप कोड। दूसरा क्या है? इट इंक्लूड्स ऑप कोड। कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इंक्लूड ऑप कोड्स। इंक्लूड्स के ऑपरेशनल कोड्स। जो ऑपरेशनल कोड्स होते हैं वो जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आपको किसी दो ऑपरेंड के साथ एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है वो आपको इसके साथ ही पता चल सकता है। यूजुअली मोर देन वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, जैसे कई सारे ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कि आपको ये दिखेंगे कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो कई सारे हो सकते हैं। मतलब
एक इंस्ट्रक्शन की जगह कई सारे इंस्ट्रक्शंस अगर दिए जाएं जो कि आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जो कि आपका कोड को दर्शाएगा, ऑपरेशनल कोड को दर्शाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहेंगे या इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन लेंथ। इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या होता है, आप देखिएगा कि इंस्ट्रक्शन लेंथ जो होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि इट इज अफेक्टेड बाय द एफेक्ट्स। कहने का मतलब कि ये कुछ ऐसे एफेक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है हमारे पास अफेक्टेड बाय द अफेक्ट्स मेमोरी साइज। जो ये जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है, इंस्ट्रक्शन लेंथ कैसे होगा, जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस या जितना ज्यादा मेमोरी को हम एक्सेस करेंगे, जितना ज्यादा मेमोरी के जगह पर हम लोग बस का इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी में रजिस्टर से डेटा को मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, ये सारे चीज क्या होंगे, ये सारे जो है इफेक्ट्स पैदा करेंगे किस चीज के लिए, ये सारे जो हैं आपके मेमोरी में आपका मेमोरी के साइज को अफेक्ट करेंगे, मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफेक्ट करेंगे, किस तरीके से बसेस का है स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा, सीपीयू की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, सीपीयू की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि निरंतर काम मिलता रहेगा, निरंतर मेमोरी साइज में चेंजेस आते रहेंगे। इसीलिए कहा गया है ट्रेड ऑफ बिटवीन पावरफुल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द सेविंग स्पेस। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास स्पेस होता है उसके बीच में जितने भी ट्रांसफरेंस होते हैं डेटा के, वो सारे जो है ऑलमोस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि आपका जो डेटा है वो सही से सही मात्रा में सही जगह पर यूटिलाइज इंस्ट्रक्शन के द्वारा हो जाए। एलोकेशन ऑफ बिट्स है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ बिट्स। तो एलोकेशन ऑफ बिट्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, रजिस्टर वर्सेस मेमोरी, नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स, एड्रेसिंग रेंज और एड्रेस ग्रैनुलैरिटी। कहने का मतलब जो एलोकेशंस ऑफ बिट्स, समझिएगा बातों को कि क्या है एलोकेशन ऑफ बिट्स। कहने का मतलब यह है कि जो बिट्स हैं, बिट्स कहाँ होंगे, मेमोरी में होंगे, और ये जो बिट्स होंगे वो बिट्स के ही चेंजेस जो होते हैं, बिट्स में ही जो चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग जो है मतलब मेमोरी में चेंजेस करते हैं। तो नंबर ऑफ जितने ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स होंगे उतने ज्यादा चेंजेस बिट्स में भी होंगे, यानी कि उतने ज्यादा चेंजेस मेमोरी में भी होंगे। या फिर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, अगर ऑपरेंड्स ए और बी है तो कम होंगे, लेकिन ए बी सी डी ई एफ अगर ऑपरेंड्स 5-6 है तो क्या होगा कि उसमें जो हमारा एलोकेशन ऑफ बिट्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा मेमोरी लेगा और ज्यादा वैल्यूज के लिए होगा, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे भी डिपेंड करता है। रजिस्टर वर्सेस मेमोरी, कहने का मतलब है कि डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं, आपके जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं उसको जो है मेमोरी में दिया जाता है, डिफरेंट रजिस्टर्स को, और रजिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारे रजिस्टर्स जो हैं मेमोरी में डाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे रजिस्टर्स मेमोरी के साथ मैनेज करते हैं कि कौन से मेमोरी से कहाँ किस रजिस्टर में कौन सी वैल्यूज जाएगी। तो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में हमेशा ये कशमकश चलते रहता है कि डेटा को वो स्टोर करेगा या रजिस्टर में स्टोर होगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स। नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका रजिस्टर है वो काफी सारे रजिस्टर होते हैं, R1 R2 R3 कई सारे रजिस्टर होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा है। हम लोग रजिस्टर को हम लोगों ने जब हम लोग कर रहे थे जनरल पर्पस रजिस्टर, तो उसमें हम लोगों ने ये चीजें देखी है कि जनरल पर्पस रजिस्टर में कई सारे एड्रेसेस होते थे और हम लोग जो है उसको काम करने में सक्षम होते हैं कि एड्रेसेस का जो रजिस्टर है, जो एड्रेसेस होते हैं, रेंज होते हैं जो एड्रेसेस के, वो सारे के सारे एड्रेसेस के जो रेंज है यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि जो रजिस्टर जितने सारे हो सकते हैं उसी के अनुसार एड्रेसेस भी चेंज होंगे।
अगर नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एड्रेसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एड्रेस ग्रैनुलैरिटी है। एड्रेस ग्रैनुलैरिटी कहने का मतलब यह है कि जो एड्रेसेस होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से चेंज होते रहते हैं, एक एड्रेस से दूसरा, दूसरा एड्रेस से तीसरा एड्रेस, तो कई सारे एड्रेसेस में भी हम लोग चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, ये सब के सब जो है बिट्स को एलोकेट करते हैं और कहीं ना कहीं बिट्स में जो है हम लोगों को मदद करते हैं कि आपका जो बिट्स है, जो आपका मेमोरी है, वो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सके। ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो कि पहले से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन है, ये ऑपकोड है। हमेशा याद रखिएगा कि डेस्टिनेशन भी वहाँ पे होता है। अब आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि जो आपका रजिस्टर यहाँ पे ऑपकोड है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनेशन, ऑपकोड, सोर्स और डेस्टिनेशन, कहने का मतलब ये ऑपरेशनल कोड है और ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो ऑपरेशनल कोड जो है वो आपका जाता है, ऑपरेशनल कोड जो है डिफरेंट ऑपरेशनल कोड्स डिफरेंट सोर्स के साथ किस तरीके से ज्वाइन होता है। और मतलब डिफरेंट सोर्स के साथ कहने का मतलब कहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो ओरिजिनेशन जहाँ से होगा वहां पर जो है हम लोग ऑपकोड को लेंगे और सोर्स जहाँ से डेटा आ रहा है वहां उसको सोर्स लेंगे और उस पर कौन से ऑपरेशन होने हैं वो ऑपकोड में रहेगा। और ये कहाँ जाके स्टोर होगा वो डेस्टिनेशन में होगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सोर्स जहां पर से डेटा लिया जा रहा है, डेस्टिनेशन जहां को डेटा स्टोर होगा काम होने के बाद, और ये कौन सा ऑपरेशनल कोड उस पर काम करेगा। तो ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑपकोड है, आर है, सोर्स है, कहने का मतलब ये रजिस्टर है और कोई भी ऑपरेशनल कोड किसी रजिस्टर में स्टोर होगा और किसी ना किसी सोर्स से उसको लिया जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट वही आपको सभी में आपको वही दिखेगा। यहाँ पे देखिए मेमोरी एड्रेस अलग है, सोर्स अलग है, आर अलग है, ऑपकोड अलग है। कहने का मतलब कि ऑपरेशनल कोड होगा किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए जो कि रजिस्टर में स्टोर रहेगा और सोर्स से मतलब किसी और सोर्स से उसकी वैल्यूज ली जाएगी और जब काम हो जाएगा तो मेमोरी एड्रेस में उसको स्टोर किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इसमें आपको कहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे नीचे में आपको दिखा हुआ है नंबर्स बिलो फील्ड्स इन इंडिकेट बिट लेंथ। यहाँ पर जो है ये आप 16 देख रहे हैं तो ये 16 बिट का ऑपकोड होगा। मतलब 16 बिट मतलब 16 0 1 0 1 1 0 ऐसे करके 16 बिट होंगे उसमें, है ना। तो ये 16 बिट का होगा और इधर आपका 13 बिट का है। सबके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। जो भी सोर्स और एड्रेस होते हैं वो कम से कम 3 बिट की जगह लेंगे, मतलब 3 बिट का एड्रेसिंग मोड वो फॉलो करेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ये जानना जरूरी है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स हैं। 05 है तो ये 8 बिट के होंगे, मतलब 0 0 0 0 4 बार 0 0 0 0 और 5 होंगे तो 5 का जो 4 बिट में होगा वो मतलब 101 जो होता है 0101 ये 5 में हो जाएगा। और उसके बाद उसके ऑपकोड यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखिएगा ऑपकोड फॉर आरएसबी। आरएसबी क्या होता है? रेक्टम फ्रॉम सब रूटीन, है ना। रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन कहने का मतलब कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको रिटर्न करना। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको देखिएगा। कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे B0 C4 64 ऐसे करके कई सारे एग्जांपल दिए हैं और उसका मतलब भी दिया हुआ है। यहाँ पे 356 हेक्साडेसिमल का यूज हो रहा है,
यहाँ पे ऑप कोड है, मूव W कर रहे हैं, मतलब 0 को B में मूव कर रहे हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें दी हुई है आपके पास। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो है, जो मैंने आपको बताया था उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 0 1, 0 और 1, 0 रहेगा या 1 रहेगा, 0 रहेगा या 1 रहेगा, ये सब 0 या 1 रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स में जो भी होगा उसके अनुसार हम लोगों का इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स काम करेगा कि 0 से लेके 4 बाइट्स तक में कौन कौन सी चीजें आएंगी। यहाँ पे 0 और 1 रहेगा तो सेगमेंट ओवरराइड करेगा 1 और 2 ऑपकोड के साथ, मतलब कि आपका जो ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑपकोड किस तरीके से अटैच है। यहाँ पे देखिएगा कि मॉड R/M है। मॉड R/M कहने का मतलब क्या होता है, ये रजिस्टर्स हैं और इसमें आपका मॉड में मॉड R/M कहने का मतलब है कि ये मॉड R रजिस्टर है और या फिर मेमोरी है। तो मेमोरी में मॉड का प्रयोग होगा जो कि रजिस्टर में स्टोर करेगा और उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशनल कोड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द स्केल इंडेक्स बेस। इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ये जो पीडीएफ है इसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ सकें। आज के क्लासरूम में ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग कर लेंगे और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन सेट जो है मूव हो रहा है, कैसे कौन से रजिस्टर से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। इसको आप लोग कर लेंगे इंस्ट्रक्शन सर। और इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ने के बाद फिर देखेंगे। ठीक है, तो विल बी इसको जो है हम लोग एक बार फिर से जो है हम लोग देख लेंगे, है ना। तो इसको जो है हम लोग करेंगे काम और इसमें जो है आप इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कॉलेज कब खुलेगा? तो 21-22 तक से तो खुलने वाला था, लेकिन अभी पूरा मतलब कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो ऐसा भी होगा वैसा हम बताएंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग को नोटिस चला जाएगा। हमेशा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिएगा, मैसेजेस देखते रहिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू। यस सर।